तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के। यानी सीधे तौर पे क्या करना है कि जो भी संख्याएं दो दो दी गई हैं इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका एचसीएफ और एलसीएम पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या इन दोनों का जो गुणनफल है इसके आए हुए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ठीक, यही हमको चेक करना है। तो हमने लिखा 26 और 91। 26 और 91 का हमने क्या किया, हमने 26 और 91 का निकाल दिया फैक्टर। जब इसका निकाला तो ये बन गया 2 गुणे 13 और ये बन गया 7 गुणे 13। सबसे पहले हमने निकाला एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन है वही बन जाता है हमारा एचसीएफ। एलसीएम, तो जितना हमारा एचसीएफ आया है वो और जो बाकी जो भी आपका फैक्टर बचा है गुणे वो, 2 गुणे 7। ठीक है, जब इसको हमने गुणा कराया तो हमको क्या मिला, 7 दूनी का 14 गुणे का 13 जो बराबर हो जाएगा 14 तिया 42 के 2 4 और 14 का में 14 4 18, 182। यानी एलसीएम 182 मिला, एचसीएफ मिला 13। अब हमको आगे जो दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, यही हमको अब जांच करना है। चलिए, यानी कि अब संख्या 1 गुणे संख्या 2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ऐसा हमको चेक करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 यानी कि 26, नंबर 2 यानी कि कितना दिया था 91, इसका हमने गुणा कराया। तो जब हमने इसका गुणा कराया तो हमारा गुणज कितना आया 2366। ठीक है, अब है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है 13, एलसीएम आया है कितना 182, इसका गुणा कराएं। 13 दूनी 26 के 6 2, 13 8 104, 2 6 106, 10 13 कम 13 10 23। यानी हमने देखा कि दोनों संख्याओं का जितना गुणनफल है उतना ही इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं अतः यहाँ N1 इंटू N2 बराबर है इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमसे पूछ रहा था, बस इतना ही हमको करना था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा दिया है 510 और 92। तो जब हमने 510 का गुणनखंड निकाला तो 2 से 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 से 3 8 24, 3 5 15, 5 से 17 5 85 और फिर 17 से 17 एकम 17। यानी कि इसका फैक्टर क्या निकला हमको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे का 17। अब हम निकाल लेते हैं किसका, दूसरा संख्या दिया है 92, इसका निकाल लेते हैं। जब हमने 92 का फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, तो 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 छके 12, 23 दूनी के 46 और फिर 23 से 23 एकम 23। यानी कि हमको क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 23। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन छांट लेंगे। तो इसमें बस एक कॉमन हमको क्या मिला है 2 और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जब हमको कॉमन केवल 2 मिला तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसमें केवल कॉमन अधिक से अधिक क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पे हमारा 2 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे जो भी आपका बचा हुआ गुणनखंड है
वह आप लिख दीजिए, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब इसका हमने गुणा कराया तो हमको क्या मिला देख लीजिए। दो दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यानी 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, यानी यह क्या हो गया, 17 छक्के 102, 10 20 गुणे 23। ठीक, जब इसका हमने गुणा कराया तो 23 0 0, 23 में 46 के 6 4 और 23 से कम 23, 23,460, यानी एलसीएम हमको कितना मिल गया, 23,460। अब हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर करके चेक करना है कि क्या सही है कि गलत। तो हमने लिखा अब n1 इंटू n2 बराबर, क्या इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम है, चेक कर लेते हैं। संख्या क्या दिया है, 510 गुणे का 92। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो देख लीजिए क्या प्राप्त होता है, 510 गुणे का 92। 2 0 0, 2 एकम में 2 और 2 5 10, 9 0 0, 9 एकम में 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल आया है। अब इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लिया जाए। एचसीएफ कितना आया था, 2, एलसीएम कितना आया था, 23,460, यानी कि 2 0 0, 2 6 के 12 के 2 1, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी के 4, सॉरी ये 4। ठीक, यानी कि 46,920 और यहाँ भी है 46,920, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है ना। इसलिए अंत में हम क्या लिख देंगे, अतः यहाँ n1 इंटू n2 बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमको क्या दिया है भाई, तीसरा दिया है, पहली संख्या दिया है 336, दूसरा दिया है 54। जब हम 336 का फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 से 21, 3 से 7, फिर 7 से 1, यानी कि इसका फैक्टर क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 7, यह हमको फैक्टर मिला 336 का। ठीक है, अब हमको 54 का फैक्टर निकालना है। तो जब हमने 54 का फैक्टर निकाला तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी इसका फैक्टर क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्योंकि इसको हमने जल्दी इसलिए किया क्योंकि आप लोग इसको फैक्टर निकालना सभी जानते हैं। अब हमारे यहाँ पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ कॉमन छांट लेंगे। चलिए कॉमन छांट लेते हैं। एक यहाँ पे 2 कॉमन है और एक केवल 3 कॉमन है। तो जो संख्याएं कॉमन होती है उसी का गुणनफल हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ गुणे जो भी संख्याएं बची हैं उनका गुणनफल, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 8 सते 56 गुणे 56 गुणे 3 तिली के 9, यानी कि यह हो जाएगा 9 6 के 54 गुणे का 56। जब हमने 54 गुणे 56 लगाया, 54 गुणे 56, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 2 32, पंचों के 20 के 0 2, 5 5 25 2 27,
4203। यह हमको कितना मिला? 3024। यानी एलसीएम हमको 3024 मिला, एचसीएफ हमको 6 मिला। अब हमको आगे क्या चेक करना है? क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है? यानी कि अब n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम चेक करना है। संख्या 1 दिया है 336, संख्या 2 दिया है 54। ठीक, जब हमने इसका गुणा कराया यानी कि 336 गुणे 54 कराया तो 4 6 के 24 के 4 2, 4 3 12 2 14 के 4 1, 4 3 12 1 13, 1344। 5 से गुणा फिर कराएंगे, 5 6 के 30 के 0 3, 5 3 15 3 18 के 8 1 और 5 3 15 1 16। यानी यह हो गया 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 और यह 1, 18,144। यानी कि हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिला? 18,144। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा देखना है, तो हमको मिला था एचसीएफ कितना? 6 गुणे एलसीएम कितना आया है? 3024। ठीक, यानी कि 3000 में 6 से गुणा कराएंगे तो 18,000 ये हो जाएगा, 24 6 के 144 होता है, यानी कि 18,144 ये भी आएगा। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 18,144 बराबर है इनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो हमको बस यही लिख देना है कि अतः यहाँ n1 इंटू n2 बराबर है इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो हमारा दूसरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरे प्रश्न को। ठीक है, इसमें यदि कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर योर दीक्षा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उसमें अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप बेहिचक पूछिए, आपको 100% बताया जाएगा, सॉल्यूशन बताए जाएंगे, मेथड्स बताए जाएंगे और हो सकेगा तो आसान से आसान मेथड आपको बताया जाएगा जिससे कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।